ज्येष्ठ महीने के किसी भी सोमवार के दिन 2 लौंग इस जगह पर रख देना, इतना धन आपके जीवन में आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 लौंग का ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे आपने ज्येष्ठ महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपको आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिल जाएगी कि धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे। क्योंकि ज्येष्ठ का महीना बहुत ही उत्तम होता है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहते हैं। और सोमवार का दिन आप सभी जानते हैं देवों के देव महादेव को समर्पित है। और अगर आपको भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहिए, आपको अपने जीवन के दुखों से छुटकारा चाहिए, तो आपको लौंग का ये उपाय सोमवार के दिन करना है। तो ये 2 लौंग आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखती हैं, आपके भाग्य को चमकाने की ताकत रखती हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी उपाय लौंग से किए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। और साथ ही साथ लौंग जो होती है ये आपके जीवन से नज़र दोष और शत्रुओं से भी आपको सुरक्षित रखती है। जो लोग कहते हैं कि हमें नज़र लगती है, हमारे पैसे को नज़र लगती है, हमारे घर को नज़र लगती है, उन्हें भी ये 2 लौंग वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और ये सत्य भी है, जब किसी व्यक्ति को या घर को नज़र लग जाए, उसके पैसे को नज़र लग जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। नज़र दोष का इतना ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अब बात करेंगे कि जो देवों के देव महादेव हैं ये सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव तो हैं ही, और देवों के भी देव हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो लौंग होती है, लौंग की पूजा या लौंग के उपाय जब भी आप महादेव की पूजा में करते हैं तो महादेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि लौंग का जो उपाय आपको करना है वो कैसे करना है सोमवार के दिन, और कहाँ पर आपको 2 लौंग रखनी है, और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। आप चाहो तो सुबह में कर लो या फिर आप इस उपाय को शाम के टाइम में, है ना, सूर्यास्त होने के बाद या सूर्यास्त होने से पहले किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, है ना। एक देसी घी का दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है, गोल बाती का। अब ये दोनों चीज़ें यानी 2 फूल वाली लौंग और एक देसी घी का दीपक, ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। अब देखिए, आपको ये लौंग शिवलिंग पर चढ़ानी है, लेकिन आपको बताएंगे कि क्यों लौंग शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है और किस समय आपको किस तरह से लौंग को चढ़ाना है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, 2 फूल वाली लौंग जो आप अपने साथ लेकर के गए हैं, है ना, वो 2 लौंग और एक घी का दीपक, है ना, दोनों चीज़ें आपको महादेव के मंदिर में ले जाना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दीपक आप लेकर के गए हैं वो दीपक आपको जलाना है महादेव के सामने। दीपक जला दिया, इसके बाद जो 2 फूल वाली लौंग आप लेकर के गए हैं वो दोनों फूल वाली लौंग आपको अपनी मुट्ठी में सीधे हाथ में रखकर मुट्ठी को बंद करना है, अपनी विश, अपनी इच्छा महादेव से कहना है, और फिर वो दोनों लौंग आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब बात कर लेते हैं कि आप जब भी शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं तो कैसे आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि महादेव को बहुत जल्दी अगर आपको प्रसन्न करना है ना, तो सबसे पहले तो आप उनकी पूजा में लौंग हमेशा लिया करें, है ना। फूल वाली भले ही 2 लौंग ले, लेकिन आपको शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो लौंग को सोचते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है, लौंग क्या ही हमारे जीवन के कष्टों को दूर करेगी। बहुत सारे तो लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत महंगे महंगे लाखों लाखों रुपए के रत्न पहनते हैं अपनी अंगूठी में, है ना, अपने हाथ में, किसी भी तरह से। शायद उससे भी आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना ज़्यादा लाभ आपको ये 2 लौंग दे देंगी। देखिए, जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं तो महादेव आपके घर परिवार पर कोई संकट, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने कुछ भी महादेव से मांग लिया 2 फूल वाली लौंग चढ़ाकर, तो महादेव आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। क्यों लौंग चढ़ाने से महादेव आपकी मनोकामना को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि आपको बता दें, लौंग शिव शक्ति का प्रतीक है। जी हाँ, शिव शक्ति का प्रतीक मानी जाने वाली लौंग जब आप महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार भी देखेंगे, धन आना भी देखेंगे, धन का रुकना भी देखेंगे, और देखेंगे कि रातों रात आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी और बिल्कुल आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए, लौंग जो होती है ये ऊर्जा का कारक मानी जाती है। जब भी आप लौंग का कोई भी उपाय करेंगे ना, आपके जीवन से आर्थिक
तंगी और परेशानी यानी धन की जो कमी है ना आपके जीवन में, ये बिल्कुल आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर हो जाती है। तो ये पहला उपाय है जो कि लौंग से जुड़ा हुआ है ना। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, जो पहला उपाय है अगर आप शाम को करें तो ये ज़्यादा उत्तम है। वैसे आप सुबह में भी कर सकते हैं पर शाम के टाइम में ये बहुत उत्तम होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको सोमवार के दिन ही करना है। अब देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। अब करना क्या है, देखिए, महादेव ने स्वयं कहा है कि जो बेल का पेड़ है ना उसमें माता लक्ष्मी का वास होगा शाम के समय में। और जो व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाएगा गोल बाती का, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उस घर के किसी व्यक्ति के जीवन में गरीबी और निर्धनता वास नहीं करेगी। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, हमें तो पैसा मिलता ही नहीं है, हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता, हमारी तिजोरी हमेशा धन से खाली रहती है, धन से भर नहीं पाती है, पैसा तो है लेकिन बढ़ नहीं पाता है, व्यापार तो करते हैं लेकिन अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान पर ग्राहक जितना होना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहे हैं, हमसे पीछे जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों है कि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में पैसे की बहुत कमी है, स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, देखिए, स्थिर लक्ष्मी का वास मतलब माँ लक्ष्मी तो चंचला हैं, एक जगह पर वो नहीं रहती हैं, लेकिन अगर आप बेल वृक्ष के नीचे शाम के टाइम में एक देसी घी का दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर जाएंगी ही नहीं, हमेशा वो आपके घर में वास करेंगी। तो स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस उपाय को नहीं कर पाएंगे, जिनके घर के आसपास बेल वृक्ष नहीं है, वो क्या करें, तो उनको हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ 2 देसी घी के दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं आपके घर के मुख्य द्वार से और शाम के समय में वो भ्रमण पर निकलती हैं। और जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाएंगे ना, हमेशा माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगे ही करेंगी, ऐसा आप समझ लीजिए। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करने हैं, कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी रुकेगी ही नहीं। जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो देखिए, तीसरा उपाय जो है ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को यानी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति, नज़र दोष, टोने टोटके जैसी चीज़ों को दूर करेगा, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पता नहीं ऐसा हमारे घर में क्या हो गया है कि ना पैसा रुकता है, बीमारियां अलग आ रही हैं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, एक तरह से धन की बर्बादी जिस घर में होती है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कब देखने को मिलती हैं, जब कहीं ना कहीं आपके घर में या तो नज़र दोष होगा, कोई वास्तु दोष होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, या फिर कोई गुप्त शत्रु जो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, पैसा कमाएं, सफलता को प्राप्त करें। बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है। करना क्या है, 2 छोटे छोटे कपूर लेने हैं और 2 ही फूल वाली लौंग लेनी है। आपको अपने घर में किसी भी कमरे में, है ना, जहाँ पर भी आपको लगता है कि मेरे इस कमरे में या मेरे घर के इस स्थान पर थोड़ा अंधेरा सा रहता है, वहाँ पर आपको ये 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर को रख कर जला देना है। इस उपाय को शाम के टाइम में करना है, किसी भी टाइम कर लेना, है ना। अगर एक ही कमरा है, बहुत सारे लोग जो बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो वो अपने घर में कहीं पर भी इस कपूर को जला दें। इस उपाय को करने से पूरी तरह से आपके घर से नज़र दोष और जिस तरह की भी चीज़ें होंगी ना, नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में रुकेगी नहीं और आप देखेंगे कि धन की बर्बादी भी आपके घर में बिल्कुल से रुक जाएगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये वाला उपाय आपको वैसे तो किसी भी दिन कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार का दिन चुन लें कि हमें सोमवार के दिन इस उपाय को करना ही करना है। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।